गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। छुट्टियां, ठीक है बैठ जाओ। छुट्टियां बहुत अच्छी व्यतीत हुई और अब दौर शुरू हो चुका है पढ़ाई का। अब यहां से फिर दोबारा अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और जो जो हमने होमवर्क दिया था उसमें हमारे प्यारे बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने होमवर्क किया है, जिसमें मूल्यांकन करना बहुत कठिन था, लेकिन मूल्यांकन करना तो पड़ेगा ही। और उसमें हमारे 3 लड़कियां, 3 गर्ल्स निकली हैं और तीनों गर्ल्सों को मैंने फर्स्ट घोषित किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि तीनों ने बहुत ही ज्यादा घर पर मेहनत की है। और तीनों गर्ल्स के लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहता हूं तीनों गर्ल्स स्टेज पर आए एक बार अपनी नोटबुक के साथ। आ जाइए। देखिए, तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये छोटी छोटी बच्चियां देखिए घर पर रह करके इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं और बहुत ही ज्यादा से ज्यादा काम किया है। बहुत ज्यादा काम किया है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और यही बच्चे अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं। तो इन्होंने भी देखिए बहुत काम किया है। सबसे ज्यादा साक्षी, लवली, दीक्षा, क्या नाम बेटा? अंशु। हाँ, दीक्षा ने भी काम किया है। देखिए कितना अच्छा हाईलाइट किया है हर काम को कि लाभ हानि के सूत्र के साथ। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े बच्चे जो नोट्स बनाते हैं वो हमारे इन बच्चों ने बनाए हैं। बहुत बढ़िया। और तीनों को ही मैंने फर्स्ट घोषित किया है। और देखिए इसने, अंशु ने तो बहुत अच्छे कलरफुल हेडिंग को हाईलाइट किया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस उम्र पे बच्चे ज्यादातर खेलते हैं, लेकिन ये अपने नोट्स बना रहे हैं और इन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बेटा क्या कहना चाहोगे? आपने घर पर आकर के पढ़ाई की इतनी, कैसा लग रहा है? सर आपने कहा था, इसलिए गुरु, आपने हमेशा कहा कि गुरु की बात को मानना चाहिए। बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर यही मैं कहना चाहती हूँ। यही कहना चाहते हो कि गुरुओं का कहना मानना चाहिए तो सफलता मिलेगी है। और आप? मैं भी यही। चलिए, उदास कैसे हो? है इतने दिन बाद लौटे, उदास नहीं रहते। गुड, बहुत बढ़िया। सिट डाउन, जाइए। तो प्यारे बच्चों, अब हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि हम पीडीएफ फाइल रेगुलर आपकी लेके आएंगे। आपके ये नवोदय का पहले हम पूरी जो आपकी नवोदय की बुक है A to Z उसके सवाल हम कराएंगे। जो आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय का जो क्वेश्चन, ये इतनी अच्छी बुक्स है, इसको आपने बार बार रिवीजन कर लिया तो आपके किसी भी एग्जाम का सवाल नहीं छूटेगा। सबसे पहले इसको बार बार आपको रिवीजन करना है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है, थोड़ा पहला सवाल ऊपर की ओर चला गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, पहला सवाल ऊपर की ओर जाके चला गया है। ये कह रहे हैं पहला सवाल क्या है कि 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अंक दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं? अंक। अलग अलग अंक दे दिए हैं। अंकों से अंक क्या दे रखे हैं? 1, 0, 3, 7 और 6। ये 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग अंक दे दिए। जो नए बच्चे हमारे आए हुए हैं वो भी विशेष तौर से ध्यान दें। बात एक सवाल की नहीं है। एक सवाल से समझने के बाद आप हजारों लाखों सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही सवाल की भाषा नहीं समझ में आई तो आगे नहीं कर पाएंगे। तो अंक, अंक से अब हमसे क्या पूछ रहा है? संख्या। क्या पूछ रहा है? संख्या। अंकों में क्या लगा है? कोमा। अब संख्या जो तैयार होगी आपकी, जो संख्या तैयार होगी वो इन अंकों से ही तो होगी। अब पूछी क्या है? बड़ी। अब बड़ी से बड़ी में हमेशा इकाई अंक कैसा होता है? छोटा होता है। छोटा तो छोटा इकाई अंक कितना है? 0। उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 3,
6 और 7। अब इसमें कहीं कॉमा है? नहीं है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? 76,310। 76,310 क्या हो गई है? संख्या। क्या हो गई है? संख्या। अगर ये तो हमारी कैसी है? बड़ी। कैसी है ये संख्या? बड़ी। तो अब हम 4 ऑप्शन में देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 76,310। अब देखिए, अगर हमसे इसमें पूछा जाता छोटी, क्या पूछा जाता? छोटी संख्या अगर पूछी जाती, तो छोटी संख्या में हम क्या करते हैं? इकाई अंक सबसे बड़ा रखते हैं। क्या रखते हैं? इकाई। इकाई कहां से? इधर से शुरू करते हैं। इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, 10,000, इस तरह से। तो अब जब छोटी संख्या पूछी जाएगी तो इकाई अंक हम कैसा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? बड़ा। तो बड़ा क्या है? 7, फिर क्या है? 6, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? 0। लेकिन अब इसमें 0 का कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए ये दोनों क्या कर लेते हैं? अदला बदली। अदला बदली करने से क्या हो जाएगा? संख्या का महत्व। आगे बात समझ में? तो ये क्या हो गई? 10,367। देखिए, कभी कभार भाषा में हमें उलझाया भी जाता है। किस तरह से? कि पूछा जाता है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, इस तरह से उलझाए। तो सवाल की भाषा को समझेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सबको साफ दिख रहा हुआ पीछे तक? अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय, अब देखिए क्या नाम दिया इसने? 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। देखिए क्या है? सवाल की भाषा को समझिए। अगर जिसने हाथ खड़ा करेंगे, कोई चिल्लाएगा नहीं, बस मैं हाथ से मुझे ये पता लग जाता है कि कौन कौन बच्चा स्पीड में है। और किसी को भी मैं बुला भी सकता हूं, ऐसी बात नहीं है कि हाथ खड़ा किया बुलाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुला भी सकता हूं मैं, क्योंकि ये सब मैंने करा दिया है। हैंड डाउन, हैंड डाउन ज्यादातर बच्चों का आ गया है। अब 8, 0, 3, 9, 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी लेकिन विषम संख्या। अब पहले हमने बात की बड़ी से बड़ी। अभी बड़ी से बड़ी के लिए हमने क्या समझाया आपको? इकाई अंक हमारा छोटा रहेगा, तो 0, और फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9। अभी हमने ये बड़ी से बड़ी बात की, लेकिन विषम संख्या की बात बोल रहा है। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनका ज्यादातर इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है? विषम। ठीक है ना? अब इसमें हमने देखा 0 आ रहा है, तो ये कैसी हो गई? सम। तो हमने इससे पहले वाले सवाल में अदला बदली की, तो अदला बदली और ज्यादा से नहीं करेंगे, पास वालों से अदला बदली कर लेंगे। क्लियर हुआ? अदला बदली की तो हमारी विषम संख्या तैयार हो जाएगी 9, 8, 5, 0, 3। अब उसमें 4 ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? 9, 8, 5, 0, 3, चौथा सवाल सही है। क्लियर हो रहा है समझ में? किसी के नहीं आया हाथ खड़ा करें। सवाल की भाषा, जल्दबाजी में आपने सोचा कि बड़ी से बड़ी पूछा है तो आप ये कर आएंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन आगे तक पढ़ के देखा कि भैया विषम भी पूछ रहा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए फिर से क्या कहा है इन्होंने? अंकों की फिर से बात कह रहा है कि अंक जल्दी से स्पीड से नंबर वाइज नंबर डाल के करेंगे। क्वेश्चन कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि आपका बुक का है और बुक कोई नहीं खोलेगा। बिना बुक के करनी है आपको। बस क्या करना है आपको कि नंबर 3 डाल करके आपको सॉल्यूशन करना है बस। और मैं चेक करूंगा, मैं किसी बच्चे को बुला भी सकता हूं, कॉपी देख भी सकता हूं। हैंड डाउन। तो बात करते हैं, किस किस का हाथ खड़ा होना चाहिए भाई? किसी से मैं पूछ सकता हूं।
क्या बात है बेटा, तुम नहीं कर पाए? गलत बात। चलो ईमानदारी से हाथ तो खड़ा कर रहे हो, अच्छी बात है। हाँ खड़े जाओ, बताइए कौन सा ऑप्शन है? पहला। दूसरा? दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, तुक्का क्यों मार रहे हो? देखिए इसमें ऑप्शन 1, 3, 2 गलत हो गया है, इसलिए जो कौन सा दूसरा, दूसरा बता रहे हैं। तो ये तो तीसरा है ना, ऑप्शन ऊपर नीचे होगा, तुम तीसरा बताओ, जब नंबर डाला हुआ है तीसरा तो तीसरा बताओ, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाते हो, कोई बात नहीं। चलिए बैठ जाओ, तीसरा बता रहे हैं। अब मिलाते हैं, क्या कह रहे हैं? अंक 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार का प्रयोग हो। अब कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही तो अंक हैं। कभी कभी ज्यादा या कैसे भी कम दे देते हैं, तब यह भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अभी देखना है 5 अंक है, तो 5 अंकों की क्या करना है? बड़ी से बड़ी। बड़ी के लिए क्या बताया अभी? छोटा अंक पहले 0 आ गया, उसके बाद 2, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा 8। अब ये क्या हो गई? ये बन गई मेरी एक संख्या। अभी क्या थे? अलग अलग अंक। अब ये संख्या कौन सा सही है? तीसरा। 8, 7, 4, 2, 0, 8,87,420। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल। करते रहिए, किसी को भी मैं बुला सकता हूं। अच्छा, वही आ गया था ये, अब सही है? चलिए, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या पूछिए प्यारे बच्चों, जो अंकों को से बनाई। अभी मैंने समझाया। आ जाओ बेटा, अनुष्का आ जाओ, क्योंकि अभी समझाया है तो मैं बुला भी सकता हूं, क्योंकि ये रिवीजन है सारे सवाल। बताइए प्यारे, बताओ बेटा। थोड़ा दूर से पकड़ा करो, ऐसे करके नीचे कर लो ना, जरूरत का है ऊपर जाने की, यहां कर लो, यहीं बस। जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी करो। कैसे किया आपने, समझाओ तो। हाँ हाँ बताओ। पहले बड़ी संख्या लिख लेंगे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो, बैठ जाओ। देखिए बहुत अच्छा इसने बच्ची ने आंसर बताया, और सब बच्चों को पता है, लेकिन अभी हमारा डिजिटल बोर्ड है, इसका यूज बच्चे कम जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहीं बता पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस करा दूंगा, बुलाता रहूंगा, और ये करना सीख जाएंगे। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी पूछिए, लेकिन विषम पूछिए। अगर 5 अंकीय हम अगर बनाते हैं संख्या जिसमें विषम ना होता, तो 0, 3, 5, 7 और 9, वही संख्या फिर दोबारा उन्होंने विषम को किया है, तो संख्या पलट गई और दोहरा करके आ गई। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी हिसाब से मुझे स्लाइड पता लग गई, उसी हिसाब से अब मैं बना के लाया करूंगा बीच में, क्योंकि कोई ऊपर चला जाता है। अभी धीरे धीरे पता लग रहा है, खुल रहा है, अच्छी बात है। चलिए जल्दी से सवाल नंबर 5वां, जल्दी से किसने कर लिया हाथ खड़ा करें, आ जाओ। किसी को भी बुला सकता हूं मैं, क्योंकि ये सवाल मैंने करा दिए। मैं चाह रहा हूं आप बोर्डों का यूज करना सीखें जल्दी। ठीक है, बैठो। बहुत कम समय में बच्चे सवालों को निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाषा समझ के यहां से यहां तक क्वेश्चन बहुत लंबा दिया है, लेकिन सभी समझ गए बच्चे और कर लिया उन्होंने। तो अब हमने क्या बात कही थी? अब इसमें क्या बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें सम विषम कुछ नहीं दे रखा है, सीधे सीधे संख्या पूछी है। तो इकाई अंक सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, हम देखते हैं। क्लियर? अब फिर से कहा उन्होंने कि बनने वाली केवल एक बार प्रयोग हो अंक, तो फिर हमने ऑप्शन में मिलाया। ऑप्शन कभी कभार एक जैसे मिल जाते हैं, सही से देख के करना है। छठा, जल्दी से।
आवाज नहीं करनी है, आवाज नहीं कर। आ जाओ, जल्दी से बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया। देखिए क्या बात है प्यारे बच्चों, बैठ जाओ। कितनी जल्दी, क्योंकि ये सब आपने सवाल किए हुए हैं। इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? स्थानीय मान। अब स्थान, हर, जैसे हम भी अभी सिटिंग प्लान से बैठे हैं, पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में, ये हमारा स्थान है। ऐसे ही इस अंकों का स्थानीय मान, ये अंक किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। ये किस स्थान पर है? ढाई। ये किस स्थान पर है? सैकड़ा। ये किस स्थान पर है? हजार। लेकिन हमसे पूछा है 6 का, तो 6 का जाएंगे 600 और ऑप्शन नंबर तीसरा। 7वां सवाल, आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। आ जाओ, सभी को मैं मौका दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कॉपी में भी कर रहे हैं। अभी मैं कॉपी में भी चेक करूंगा, क्योंकि ये सवाल आपको मैंने करा दिए, इसलिए आपका ही इनको बुलाऊंगा और समझाऊंगा। जल्दी से कोई बात नहीं, बैठो। अब देखिए, सबसे पहले समझदारी से काम लो। सबसे पहले ये क्या कह रहा? 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। इसने पूरा पढ़ा नहीं सवाल, और जब तक पूरा सवाल पढ़ोगे नहीं तो यही गलतियां होंगी। और ऑप्शन में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शन मिलने के बाद गलत हो जाएगा, है क्या नहीं? तो यहां पर आकर के मुझे पता है आपका थोड़ा घबरा जाते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, और यही गलतियां होती है। सवाल को पूरा पढ़ना है। आपने कहां तक पढ़ा? यहां तक पढ़ा, बस यहां तक पढ़ा सवाल, और गलतियां हो गई आपसे। क्या कह रहा है? अंकित मान का अंतर। अब आपने जब निकाल लिया 3000, 3000 ये क्या है? स्थानीय मान, और अंकित मान उसका कितना है? अब उसका अंतर करोगे नहीं करोगे? और जब आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? दूसरा। अब ये इनका गलत हो गया, 1 नंबर से ही क्या हो जाते हैं आप? पीछे रह जाते हैं आप, 1 नंबर से। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 8वां, आ जाओ जल्दी। देखिए आज पहला दिन है, और पहले दिन ही मैंने क्यों बुला रहा हूं? इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि पता तो लगे किस बच्चे ने घर पे जाकर के पढ़ाई की थी। जल्दी करना है, जल्दी जल्दी बनाना है, इतना समय नहीं है। ऐसे में डाल दिया करो, सीखो। बेटा जल्दी जल्दी। कर लिया? गुड, सही बच्चे कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन स्पीड लेके आओ, ठीक है? स्पीड लेके आओ प्यारे बच्चों। मैं अभी, मुझे पता है कि आप लोग डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा यूज नहीं कर पा रहे हैं पेन का, इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी तरह आपको मौका दूंगा जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, ठीक है ना? ओके। अब देखिए, आपको ज्यादा नहीं ये नहीं करना है जल्दीबाजी में, आपको डायरेक्ट स्थानीय मान आपको डायरेक्ट करना है। और जितने अंक है 1 2 3 4 4 जीरो लगा करके, और अंकित मान आप समझ ही गए
जो उसका अंकित मान है वो अपने आप में अंकित मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा सवाल, आवाज नहीं आनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल आ गया, अच्छी बात है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। अब देखिए 4 अंक, एक अंक की बात करें तो एक क्या है, सबसे छोटी, एक क्या है सबसे छोटी, और एक अंक में सबसे बड़ी 9, एक अंक हो गई है। अगर 2 अंक की बात करें तो, और 2 अंक की बड़ी बात करें तो 3 अंक की करें, आ रही बात समझ में? ये 1 अंक की छोटी बड़ी, ये 2 अंक की, ये 3 अंक की। हमसे क्या पूछा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल। और योगफल करेंगे तो इकाई को इकाई के साथ ही जोड़ते हैं। तो 9 0 9 9 9 और 10, कौन सा ऑप्शन? इसी जैसा सवाल आएगा और स्पीड से करना है, आवाज नहीं आनी चाहिए। और A to Z सवाल नहीं मिले कॉपी पे नंबर बाय नंबर तो मैं मुर्गा भी बनाऊंगा पहले दिन ही से। हाँ ओके, ध्यान देना है सभी बच्चों को। सवाल नंबर अगला जो हम बात करते हैं, अगले सवाल की, किसका आगे हाथ खड़ा करें? आ जाओ जल्दी फटाफट। नमस्ते मैडम। देखिए समझाने के बाद काफी सभी बच्चों के हाथ खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है और बहुत बड़ी बात है। जल्दी से क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड। तो देखिए अच्छा लगता है प्यारे बच्चों कि आप सवाल बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। इसने बच्चे ने भाषा समझी, क्या कह रहा है? 4 अंकों की पहले बात की, फिर 5 अंकों की बात की, तो भाषा समझी। और नहीं समझी होती तो गलत कर देती। और फिर क्या लिखा हुआ? योग, तो इन्होंने योग किया और ऑप्शन भी लगा के गई, पूरा काम किया इन्होंने। लेकिन कुछ बच्चे कि सर हमें नहीं बुला रहे हैं, हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं स्पीड से, क्या हमें नहीं बुला रहे हैं सर? गलत बात, गलत बात। आ जाओ जल्दी। 7 अंकों की बनी न्यूनतम संख्या, तथा 6 अंकों की बनी अधिकतम संख्या का अंतर। ऑप्शन नहीं लगाया। देखिए हमारे लक्ष्य नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर का रिजल्ट हर बार यूं ही बेस्ट नहीं जाता है। उसके पीछे वजह यही है कि यहां पर हर बच्चा बहुत लगन से, मेहनत से सफलता प्राप्त करता है, निरंतर अभ्यास करता रहता है, इसके परिणाम स्वरूप मिलते हैं रिजल्ट अच्छे। अगला सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। बहुत बढ़िया, सवाल को घुमा दिया है। सोचिए, देखिए कर चुके हैं हमारे बच्चे, कॉपी में बुला भी सकता हूं, हाथ सभी के खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये सवाल रिवीजन है एक तरह से। पीछे से लास्ट में आ जाओ।
4 अंकों की बड़ी से बड़ी अंक मैंने बता दिए हैं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आ जाओ जल्दी। क्या बात है, तुम होमवर्क नहीं करके लाए क्या? हैं, चलिए फटाफट कीजिए। हाँ, एक बार 8 दिया 3 हो जाएगा। 4 8 से 24 और 55 से सोचे 88 बड़ी इसमें से भाग करा जाए। बड़ी से बड़ी पूछिए तो इस 88 में से क्या हो गया?